आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार में बड़ा घोटाला। यूपी की बात ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की तहकीकात। सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आए आंगनवाड़ी केंद्र। एक साल में 2-3 बार मिलता है हर महीने मिलने वाला पोषाहार। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राइवेट में बेचने का आरोप। गांव में जानवरों को खिलाया जा रहा है बच्चों का पोषाहार। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को मिलने वाले पूरक पोषाहार में बड़ा घोटाला सामने आया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर शासन के नियमानुसार पूरक पोषाहार नहीं दिया जाता है, जिसके चलते गर्भवती महिलाएं और 6 माह से लेकर 6 साल के बच्चे सरकार की इस योजना से वंचित रह जाते हैं, जबकि हर तीसरे महीने में प्रति माह के हिसाब से पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंच जाता है, लेकिन ये पोषाहार उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है जिनके लिए सरकार ने ये योजना लागू की है। इस बात की हकीकत जानने के लिए जब यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की और लोगों से बात की गई तो योजना की सच्चाई सामने आ गई। हमने गाजियाबाद के अर्थला वार्ड नंबर 38, संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 44 और राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 28 का जायजा लिया और आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि बच्चों को पूरी मात्रा में सूखा राशन नहीं दिया जाता है। वहीं जब हमने जगह जगह जाकर वार्डों में महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने बताया कि एक साल में 1 या 2 बार ही पोषाहार का राशन मिलता है। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आप कहाँ रहते हैं? अर्थला में, संजय कॉलोनी अर्थला। ये बताइए कितने बच्चे हैं आप पर? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये चीज बताइए कि जो बच्चों का राशन है आंगनवाड़ी में आपको मिलता है नहीं मिलता है? नहीं, बस 2 बार मिला था। अच्छा, कौन से बच्चे का मिला है? इसका तो नहीं मिला, एक ये है और एक ये लड़की है। हाँ, तो इसका मिला था? हाँ, 2 बार। साल में कितनी बार मिला? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो कितने मतलब कितना राशन मिला था? 1 किलो चने की दाल दी थी, 1 रिफाइंड और दलिया। अच्छा, अब कब से नहीं मिला है? कितने महीने हो गए? हो गए होंगे 5-6 महीने, ज्यादा ही हो रहे। 5 महीने से ज्यादा हो गए? हाँ, नहीं मिले? नहीं। तो आपने पूछा कि भाई बच्चे का राशन क्यों नहीं आ रहा है? भैया जब पूछती हूँ तो ये होता है कि राशन खत्म हो गया, नहीं पता ही नहीं चलता है कब बट गया। कब बट गया। तो आंगनवाड़ी वाली आती है, घर पे आती है टीकाकरण करने बच्चे? आपका छोटा बच्चा कितने दिन का बच्चा है? छोटा वाला? ये तो 3 महीने की है। तो आपका राशन मिला है गर्भवती वाला? नहीं, नहीं मिला? नहीं, एक बार भी नहीं मिला। 3 महीने का। 3 महीने का होगा, अब तक एक बार राशन नहीं? नाम साइना। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता है। कौन सा इलाका है? ये संजय कॉलोनी। अच्छा, संजय कॉलोनी। हाँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आंगनवाड़ी में बच्चों को, आपके बच्चों को राशन दिया जाता है वो कितना कितना दिया जाता है? वो कदी कदी मिलता है, महीना में दे दिया, 2-3 महीना में दे, एक आध। हाँ, साल में 2 बार ही दिया मैं बस। साल में 2 बार? हाँ। अच्छा, दिया ना भी दिया। चने की दाल, दलिया, रिफाइंड आधी किलो। और चने की दाल कितनी दी जाती है? 1 किलो। अच्छा, 1 किलो दलिया। साल में कितनी बार देते हैं? बस एक आध बार मिलता है, 1 आध 2 बार बस, 1 आध 2 बार। हाँ। जी, क्या नाम बहन जी? रूबी। रूबी जी, जो छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी से जो राशन दिया जाता है कितनी क्वांटिटी में दिया जाता है और कितनी बार दिया जाता है? जी, वो आधा किलो तो रिफाइंड देती हैं, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो दलिया, और एक साल में 2 बार ही देती हैं, ज़्यादा नहीं। साल में 2 बार? जी, 2 बार ही, ज़्यादा नहीं। आपने कभी शिकायत करने की कोशिश की, पूछा कि भाई नहीं, मालूम नहीं करा हमने कभी भी। तो कुछ कहते नहीं है कि लोग क्यों इतना कम राशन? नहीं, वो ये कह देते हैं कि एक बार आपको देते हैं, एक बार उधर की पीछे वाली गली वालों को देते हैं, मंदिर की तरफ जो गली है जी। ये गली नंबर 1 है। 12-13 आंगनवाड़ी है? नहीं, हमें 1 की पता है, हमें 1 की पता है जी। 13 आंगनवाड़ी है? नहीं, मालूम नहीं भैया, ये नहीं मालूम मुझे। साल में 2 बार ही राशन? जी, 2 बार बस। बहन जी, आप बताएंगे? चलो बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रेमलता सिंह। प्रेमलता जी, ये बताइए आपके छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में से राशन मिलता है बच्चों को? तो नहीं मिलता है क्या? यही तो छोटा है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? पहले कभी 1-2 बार मिला हो? 2 बार मिला है। 2 बार मिला है? कितने दिनों में मिला है? कितने दिनों में? एक बार अप्रैल, एक बार जनवरी में मिला था, एक अप्रैल में मिला था। अप्रैल में मिला, उसके बाद नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक मिला। क्या क्या मिला था बच्चे को? एक बार तो दिए थे दाल और दलिया। अब मैं अप्रैल थी, जनवरी में कितना दिए थे? आधा किलो इथी दिए थे, 1 किलो चना का दाल, 1 किलो दलिया, आधा किलो रिफाइन, एक बार दाल दिए थे, आधा किलो दाल, आधा किलो वो दलिया बस। तो आपने कभी फिर दोबारा से शिकायत की आंगनवाड़ी से? तो कहते हैं कि नहीं आया है। ये कह देते राशन नहीं आया? नहीं आया। अच्छा।
तो इलाका कौन सा है? अर्थला? 8। हाँ, संजय कॉलोनी। अच्छा, मना कर देते कि राशन नहीं आया? नहीं आया तो मान लीजिए नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? यानी कि आप जाते हैं पूछने के लिए फिर? हाँ, पूछे हैं लेकिन हाँ नहीं आया है। आपको पता है कि सरकार बच्चों को हर महीने राशन देती है? हर महीने गांव में तो मिलता है लेकिन यहाँ पर कहते नहीं आता तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे? कहते नहीं मिला है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, छोटे बच्चे हैं आपके, आंगनबाड़ी से राशन मिलता है? मिलता है पर अभी 2-3 महीने से नहीं मिला है। 2-3 महीने से नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, क्या क्या देके जाते हैं, कुछ बता दीजिए। जो भी आता है, दलिया है, दाल है। दाल कितनी देके जाते हैं? दाल 1 किलो मिलती है। 1 किलो। और दलिया भी ऐसे ही देते 1 किलो। और रिफाइंड भी 1 पैकेट, जैसे बच्चे रहते वैसे ही देते आधा हैं। लीटर का होता है वो? हाँ। अच्छा, पर बच्चे को इतनी क्वांटिटी में खिलाते हैं। अब आपको क्या महीने से नहीं देके गए? हो गए 3-4 महीने हो गए थे। आपने बात करने की कोशिश की? बेटा नहीं। क्या कहा उन्होंने? क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं, कह रहे आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं। उन्होंने बोला? हाँ, कह रहे ऊपर से आते ही नहीं है। क्या नाम बहन जी आपका? सत्यवती। कहाँ रहते हैं आप? संजय कॉलोनी, अर्थला। अच्छा, छोटे बच्चे हैं आपके, आंगनबाड़ी से क्या क्या राशन मिलता है आपको? दलिया, दाल, तेल। अच्छा, कितना कितना मिलता है? 1-1 किलो और आधी किलो का पैकेट। हाँ, हो चुके हैं 3-4 महीने। साल में कितनी बार मिल जाता है राशन? साल में ऐसे तो मुझे लग रहा 2 बार या 3 बार देती होंगी ऐसे। 3 बार? हाँ। अच्छा, आपको पता है कि हर महीने बच्चे के लिए राशन आता है सरकार से? ये तो पता हर महीने आता मगर हर महीने मिलता नहीं है। देते क्यों नहीं? क्या कहते हैं लोग? ये बोलती हैं कि आता ही नहीं है, जब आएगा जब बांटेंगे। अच्छा, तो आप अपनी आंगनबाड़ी महिला से मिलती हैं तो क्या क्या कहती हैं वो फिर? ये कहती हैं अभी तो आया ही नहीं, जब आएगा ऑर्डर आएगा जब ही बांटेंगे। क्या भैया मेरे को बना रहे हो? आपका? मेरा अनीता है। अनीता जी, कौन सा इलाका है, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो उधर रहती चित्रकूट 28 गज में, पहले संजय कॉलोनी में घर था मेरा। अच्छा, इधर से बेच के उधर पर। महिला है यहाँ पर? हाँ जी। कितनी महिला है और बच्चों को राशन दिया जाता है कितना? महिला तो बतेरी है यहाँ जी, पर मैं उनके घर नहीं जानती। जो बात है भाई, मैं करती हूँ ड्यूटी, बाकी यहाँ राशन किसी बच्चे को नहीं मिलता। अच्छा, आज से नहीं, पहले से ही नहीं मिलता। लेंगी पहले सरकार दे रही है? आता है राशन आता है, ज्यादा ज्यादा वो दे देंगी। वहाँ से घी भी सब चीज मिलती है बच्चों को, मगर आज तक ज्यादा करेंगे, थोड़ा चने का पैक वो दे देंगे, भुने हुए चने दे देते हैं या दलिया दे देते हैं, या बस थोड़ा वो सत्तू आता है वो कभी कभी, बाकी वो भी खत्म। सब भैंसों गुजावे बिके हैं, कट्टे के कट्टे बिकते हैं या गाड़ी की गाड़ी। तो आपने कभी आंगनबाड़ी महिला से बात करने की कोशिश की, जो है कि सुपरवाइजर है, कि भैया आप बच्चों को राशन क्यों नहीं दे रही है? देखो सर, क्या कहना होता है? मैंने तो बात नहीं करी, बाकी और औरतें मिलेंगी आपको आगे, उनकी न्यूज बनाओ जाके। जो बात है, मैं तो ड्यूटी करने वाली हूँ। जो मैंने देखा, बच्चों को कभी मिलता नहीं राशन, चाहे बच्चे मेरे हो या किसी के हो, बच्चे बच्चे हैं। और नया कोई आंगनवाड़ी पढ़ाती। जी, क्या नाम है आपका? जी, रीतू। छोटे बच्चे हैं घर में? जी, एक बेटी है। कभी आंगनबाड़ी वाली आपको राशन देने दिया है या नहीं दिया है? जी नहीं। तो आपने बात की कभी? नहीं, बात भी नहीं करी मैंने। अच्छा, कभी यहाँ पे नहीं आया? नहीं। अच्छा, आंगनबाड़ी है तो है यहाँ पे आपके? हाँ, आंगनबाड़ी तो शायद है। अच्छा, राशन कभी नहीं दिया? नहीं। मंजू। आंगनबाड़ी महिलाएं आती हैं यहाँ पे? हाँ, महिला आंगनबाड़ी आती हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को दवाई पिला के जाती हैं, बाकी राशन पानी नहीं देती। कभी राशन नहीं मिला है? तो बच्चों को आहार आता है सरकार की तरफ से, दाल और दलिया, वो कभी मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। माँ से भी पूछ लो, माँ भी। कभी पूछा आपने कि भी राशन? हम नहीं पूछे हैं भैया। अच्छा, तो देती नहीं कभी? नहीं। कौन सा इलाका है ये संजय कॉलोनी है। संजय कॉलोनी? हाँ, संजय कॉलोनी, साई गली है ये। हाँ। तो कभी नहीं दिया राशन? ना, आसपास में कभी किसी को नहीं, कोई के नहीं दिए हैं। वैसे आंगनबाड़ी वाली हाँ आती है। कुछ लिख के लेके जाती हैं? हाँ, ये बच्चों को दवाई पिलाएंगी, इस पे निशान देंगे यहाँ काले उंगलिया पे, चली जाती। राशन के बारे में कुछ ना, लिख के ले आती हैं? कभी नहीं ना। जी बोलो। जी, क्या नाम आपका? कविता। कौन सा इलाका है ये? डूंगर वो अर्थला, संजय कॉलोनी। आंगनबाड़ी वाली महिलाएं आती हैं यहाँ पे? आती हैं, बस सिर्फ ड्रॉप ला के चली जाती हैं और कुछ सुविधा नहीं है। कभी बच्चे को, तुम्हारे छोटे बच्चों को राशन वगैरह कुछ नहीं। वैसे आपको पता है कि आंगनबाड़ी से राशन मिलता है? नहीं, ये भी नहीं पता। कभी आपको राशन? कभी नहीं। 4 बच्चे हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं, कभी नहीं, कहा भी नहीं।
कि मतलब आ जाओ, कोई सुविधा मिल रही है, कभी कुछ नहीं कहा। कभी आंगनवाड़ी में मतलब नहीं दिया आपको? कुछ नहीं कहा। कभी पूछा भी था कि अभी कुछ मतलब नाम लिखवाना बच्चे का और जिलों में मिलते हैं, तो कहते हैं जी हमें नहीं पता, वो सरकार से पूछो जाके। तो हम कहाँ जाए पूछने के लिए, इसलिए हमने भी पूछा ही नहीं, मना कर देती। नहीं कुछ बताती नहीं कि कुछ सुविधा है ही नहीं। पोलियो पिलाती है और फिर चले जाती हैं और कुछ नहीं करते। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना। कौन से इलाके में रहते हैं आप? ये कौन सा इलाका है? साई गली है, संजय कॉलोनी साई गली। अच्छा, आंगनवाड़ी वाली महिलाओं के बारे में आपको पता है, आती हैं यहाँ पे? हाँ आती तो हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, कभी कोई पूछा हो छोटे बच्चों को राशन दिया हो? कुछ नहीं देती हैं वो। कभी पूछा कि कुछ राशन क्यों नहीं देती हैं? हाँ पूछा, मगर सबको मिले, संजू का पीछे से आता ही नहीं है। अच्छा, पीछे से आता ही नहीं है तो कहाँ से देंगे हम? बस आएंगी, पोलियो के इंजेक्शन दवाई पिलाएंगी और चली जाएंगी। अच्छा, राशन कभी नहीं देती? ना, राशन कब आज तक ही ना दिया। जी क्या नाम है आपका? सुनीता। कौन से इलाके में रहते हैं आप? अर्थले में। अच्छा, ये बताइए जो ये छोटा बच्चा आपका क्या है ये? पोता। अच्छा, कभी इस बच्चे को आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं वो राशन देने आती है कभी? नहीं, कभी नहीं मिला? नहीं। तो कभी आपने पूछा कि भाई छोटा बच्चा है तो आंगनवाड़ी महिला से कि भाई उनका राशन आता है सरकार से? हमने पूछा भी नहीं, वो जो लेडीज थी जिसको मतलब फार्म भरा था, मगर पूछा भी नहीं, कभी मिलती भी नहीं है वो। अच्छा, कभी मिलती नहीं। पता है आपको आपके यहाँ कितनी आंगनवाड़ी वाली महिलाएं? नहीं, इतना नहीं पता मेरे को। अच्छा, तो कभी राशन के लिए नहीं आई है? ना नहीं। क्या नाम होता है? भैया कमलेश नाम है। अच्छा, कौन सा इलाका है? युवा अर्थला गाँव। अच्छा, ये बताइए कि आंगनवाड़ी वाली महिला है, वो छोटे बच्चे होंगे आपके पोते उनको राशन देना आज तक जिंदगी में दिया ही ना उन्होंने, आज तक ना दिया। महिला है यहाँ पे? भैया रे वैसे ही नाम ले गई लिख कर सबके। अच्छा, हर साल लिख कर ले जा। नहीं बताया जा रहा कि राशन आता है वो खूब आवे, देख वहाँ गाड़ी वहाँ उतरे पीर पे। अच्छा, और भैया और उन्हें पता हो कहाँ जा। अरे कमला पंतानी का लौंडा ले जा स्कूटर पे ढो के ऐसे बोरे के बोरे। मैंने कही वह मैं दाल दिख रही मोको, मैं बोल रही हमें दे दियो 2.5 किलो दाल, कैसा देख रहे हो? तो ये लोग प्राइवेट तो बोली भी ना ले गई। प्राइवेट बेचते सामान को? बेचते होंगे, पहले तो हमने भी बोरे के बोरे खवाए, रात को उठवाए कि नहीं हूँ, वहाँ के सत्तू के जो रहे बेसन के 5-5 6-6 खट्टा उठवाए कि नहीं होंगे, जीडीओ के ओर जो घर बनो आंगनवाड़ी वाली महिला है। हाँ, तो मतलब ऐसी बेच देती थी? और का हमारे ढोर खाए करे, सबके ही खावे, हमारे ही कन्यारे खाए। अच्छा, मतलब भैंसों को खिलाते थे? और का तो वो तो बच्चों के लिए राशन आता है। हाँ, अब बेजान है भैया। जी वीरू नाम है, खारुगा शिमिंदर अर्थला गाजियाबाद से। यहाँ पे ऐसा होता है, राशन आता है आंगनवाड़ी में आता है, तो ये क्या काम करते हैं, जैसे कि सत्तू है भैंस वालों को बेच दिया, किसी को नहीं देते। तो जो यहाँ की जनता है जिनके छोटे बच्चे बच्चों के लिए आता है वो हाँ, बच्चे वाले जाते नहीं उनके पास मांगते? बुलाएंगे, सुनो, जब वो बुलाएंगे या कुछ बताएंगे कि इस टाइम आ गया है अपना राशन ले लो, जो भी तो जाएंगे वो। कुछ नहीं आता यहाँ पे। तो प्राइवेट मतलब बेच देते हैं? हाँ, सब चला जाता है। दुकानों पे बेच देते हैं? दुकानों पे है, जैसे कि दुकान वाले से दिखाई देता है कि हमें खतरा है, तो फिर ये क्या काम करते हैं, भैंस वालों को पकड़ते हैं, भैंस वालों को बेच देते हैं। दाल वाल जो बेचते हैं, थोक बिक्रेता को बेच देते हैं दाल वाल जो होती है। हाँ, तो कह सकते हैं कि जनता का जो अधिकार है, बच्चों का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। वो छीना जा रहा है भैया, वो मारा जा रहा है बिल्कुल। सरकार 12 महीने का राशन अब मेरी बात सुनो, घर घर मोदी थोड़ी आएगा देने के लिए या योगी थोड़ी आएगा, उनने जो बैठा रखे हैं वही भ्रष्टाचारी है पूरे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेके पूरा है भैया, किसी को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, हमने कई महिलाओं से पूछा तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि आते नहीं, कभी याद आते तो साल में एक बार दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, नाम लिख के ले जाते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे का हुआ, पड़ोसियों के, सबके बच्चों के नाम ले गए लिख के, फिर खुद ही राइट लगाते हैं, नुगा जी हमने इनके यहाँ पे पहुँचा दिया है, उनके यहाँ पहुँचता कुछ है नहीं। हाँ, साल में 1-2 सपना। क्या कहेंगे, जो बच्चों का राशन आता है आंगनवाड़ी की तरफ से, क्या मिल पाता है, नहीं मिल पाता? नहीं, पूरा नहीं मिलता है। क्या कहेंगे? पूरा नहीं मिलता है।
साल में 1-2 बार मिलता है, वो भी फोटो खींच के ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद राशन नहीं आता है? नहीं। आपको पता है कि सरकार से हर महीने राशन मिलता है? नहीं, हमें तो नहीं पता। अरे भैया कर दिया फोन। तो आपने कभी मांगने की कोशिश की इनसे, तो क्या कहते हैं लोग? नहीं, हमने तो नहीं मांगा, लेकिन ये है कि पूरा तो मिलता नहीं है। जो मिलता है उसकी एक बार देते हैं साल में, 1-2 बार, वो भी फोटो खींच के ले जाते हैं। उसके बाद नहीं। मैं भी खिंचवा ले फोटो, वो मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। हम अर्थले में रहते हैं, वार्ड 38 में। छोटे बच्चे हैं घर में? हाँ जी, छोटे बच्चे 3 हैं, एक चौथा और हो गया अभी। भैया 21 महीने में 2 बार मिला है बस। क्या क्या मिला था? दाल मिली थी, एक दलिया मिला था उसमें, और एक आधा लीटर रिफाइंड मिला था। दलिया दाल कितनी कितनी मिली थी? आधा किलो दलिया था, 1 किलो दाल थी। आधा किलो दलिया, 1 किलो दाल और आधा लीटर रिफाइंड। तो आपने पूछा कि भाई और क्यों नहीं देते हैं राशन? वो ये कह रही है पीछे से ही नहीं आता। ये प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ पे, इस प्राइमरी स्कूल में दिया है उन्होंने। एक बार दिया है बुला के, और एक बार आंगनबाड़ी केंद्र पे बुला के दिया था बस। उनसे कहा तो कहती पीछे से आता ही नहीं है। नहीं, हमें तो दे नहीं रही। हमारी तो बेटी भी 1 साल की होगी, और बड़ी बेटी 4वीं-5वीं साल में चल रही है, एक 3 साल की है, कुछ मिल ही नहीं रहा। बस बहन जी, क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, कौन सा इलाके में रहते हैं? क्या? अर्थला। अच्छा, छोटे बच्चे हैं घर में? हाँ। राशन मिलता है आंगनबाड़ी? नहीं मिलता। क्या कहते हैं लोग? देते ही नहीं है, नो कह रहे हैं 1 बार ही आता है। कितने कब मिला था पहले कभी? 1 साल का तो लड़का जब मिला था, अब 2.5 साल का हो रहा है। 2.5 साल से, यानी कि 1.5 साल से मिला ही नहीं? नहीं मिला। तो पूछा आंगनबाड़ी महिला से? नहीं। तो कुछ नहीं देती, मना करती है? नहीं, हम नहीं पूछा। जब वो मिलता है तो वो आ जाते हैं, नहीं मिलता तो हम जाते भी नहीं। अच्छा। देते भी। तो जब मिला था तो हाँ। क्या मिला था? आधी किलो दाल थी, आधी किलो रिफाइंड था, और 1 कटोरी गेहूँ, 1 चावल, बस। जी बहन जी, बहन जी, इनके क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, कितने बच्चे हैं आपके? 3। राशन मिलता है आंगनबाड़ी से? नहीं मिलता। पहले कभी मिला हो? मेरी 5 साल की लड़की हो गई, सिर्फ 1 ही बार राशन मिला है। बड़ी लड़की मेरी 5 साल की है, छोटी 4 की है। अब एक लड़का हुआ है मेरा, भी 15 दिन का ही है। बस एक ही बार राशन मिला। 1 ही बार राशन मिला है, वो भी पहले मिला था, साल भर हो गई होगी, साल से भी ज्यादा हो गई होगी। आपको पता है गर्भवती महिला जो होती हैं, उनको भी मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है 6 महीने तक राशन दिया जाता है, वो नहीं मिला? नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। पैसे मिलते हैं? पैसे मिले? मैंने बल्कि कहा भी था, पैसे भी नहीं मिले। अच्छा, तो मैंने कहा भी था कि मेरे को 9 महीने हो गए, मुझे 1 बार भी राशन नहीं मिला। तो कह रही है जब पीछे से सुविधा आएगी जब ही तो देंगे, जब पीछे से आ ही नहीं रही, और जब आएगी तो हम फोन करके बुला लेंगे। मैंने तो 2-3 बार कह दिया। मेरे को तो टीके के लिए भी नहीं बुलाया, मैं तो डिस्पेंसरी जाके लगवा के आई टीका भी। टीका लगाने के लिए भी नहीं। कितनी महिलाएं आपके यहाँ अर्थला में? नहीं, बहुत ही होंगी, मगर जब हम डिस्पेंसरी जाते हैं तो लाइन लगी रहती है, 2 घंटे में तो नंबर आता है। राशन वासन बच्चों के लिए नहीं मिलता? नहीं। शिकायत की तुमने कभी? हाँ, की है। तो क्या कहते हैं लोग? हमने तो ऑनलाइन डाली थी। तो क्या जवाब मिला? हस्बैंड को पता है, उन्होंने डाली थी ऑनलाइन। बहन जी, क्या नाम है आपका? संतोष। कौन से इलाका है ये? राजू कॉलोनी। राजीव कॉलोनी। हाँ। अच्छा, बच्चे का आंगनबाड़ी में नाम चढ़वा रखा है? हाँ। राशन मिलता है? नहीं। कितनी उम्र है बच्चे की? 11 महीना हो गया। राशन नहीं मिला अभी तक? नहीं, 1 बार भी? अच्छा, जब आप गर्भवती तब राशन मिला? नहीं, जब गांव में जाती हूँ तो मिलता है। गांव में मिलता है? हाँ। और नहीं, यहाँ पे नाम चढ़वा कर यहाँ राशन मिला? नहीं। राजीव कॉलोनी में? नहीं। तो पूछा आंगनबाड़ी महिला से राशन क्यों नहीं देती है? मैं तो नहीं पूछा भैया। तो आपको पता है राशन मिलता है बच्चों को? ये तो पता है गांव में मिलता है, यहाँ पे नहीं पता मिलता है कि नहीं। तो मिलता है यहाँ भी है, तो यहाँ नहीं मांगा आपने राशन? गाँवों में नहीं, यहाँ भी सब जगह मिलता है। यहाँ रहोगे तो यहाँ मिलेगा, वहाँ रहोगे तो मिला नहीं यहाँ पे राशन? टीका भी यहीं लगवाई थी। राशन नहीं देते? नहीं। आप अपने आंगनबाड़ी से बोली से पूछना कि राशन क्यों नहीं देते हैं? ठीक है ना? ठीक। और छोटे बच्चे तुम्हारे? बहन जी, क्या नाम है आपका? हम संगीता। कौन सा इलाका है ये? राजू कॉलोनी। अच्छा, यहाँ आंगनबाड़ी वाली महिलाएं आती हैं? नहीं आती हैं। अच्छा, कभी राशन वगैरह ना? कुछ नहीं मिला। टीकाकरण करवाएं बच्चों को? हाँ, हो गया है। तो कभी राशन नहीं देते हैं? ना। नाम चढ़वा रखे आंगनबाड़ी? हाँ, नाम तो चढ़ा। अच्छा, राशन नहीं दिया अभी तक? ना, कभी नहीं दिया। बहन जी, क्या नाम है आपका? पायल। पायल जी, आप कहाँ रहते हैं? अर्थला में। अच्छा, ये बताइए, आंगनबाड़ी वाली महिलाएं आती हैं? नहीं, कभी कभी आती हैं। कभी कभी आती हैं। हाँ अच्छा, जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। तो
तो क्या क्या राशन मिलता है, कुछ मिलता है आंगनवाड़ी की तरफ से? नहीं, मेरे को अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी नहीं मिला? नहीं। कभी बीच में आई हूँ, कुछ दे के गई हूँ? नहीं, कभी भी नहीं दे के जाती। तो आपने पूछा नहीं आंगनवाड़ी से राशन क्यों नहीं देती है बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए? नहीं कहते, वो कहते कि जब आते जब दे देंगे। जब दे देंगे। तो कब से नहीं? आपका बच्चा कितने साल का हो गया? मेरा बेटा भी 6 महीने का है। 6 महीने का? तो कुछ दिया नहीं अभी तक? अभी नहीं। आपको भी नहीं दिया? नहीं। आपको पता है गर्भवती महिलाओं के लिए भी आता है राशन 6 महीने तक? अब पता है, वो नहीं मिला मेरे को। नहीं दिया। आपने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे? बस उनका यही होता है जवाब कि राशन नहीं आ रहा है। जब आएगा तब दे देंगे। तब दे देंगे जी। अच्छा, अभी तक आपको एक बार भी राशन नहीं मिला? नहीं। बहन जी क्या नाम है आपका? पायल। पायल जी, आप कहाँ रहते हैं? अरछला में। अच्छा, ये बताइए आंगनबाड़ी वाली महिलाएं आती हैं? नहीं, कभी कभी आती हैं। कभी कभी आती हैं। हाँ अच्छा, जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। तो क्या क्या राशन मिलता है, कुछ मिलता है आंगनबाड़ी की तरफ से? नहीं, मेरे को अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी नहीं मिला? नहीं। कभी बीच में आई हूँ, कुछ दे के गई हूँ? नहीं। कभी भी नहीं दे के जाती? तो आपने पूछा नहीं आंगनबाड़ी से राशन क्यों नहीं देती है बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए? नहीं कहते, वो कहते कि जब आते जब दे देंगे। जब दे देंगे। तो कब से नहीं? आपका बच्चा कितने साल का हो गया? मेरा बेटा भी 6 महीने का है। 6 महीने का? तो कुछ दिया नहीं अभी तक? अभी नहीं। आपको भी नहीं दिया? नहीं। आपको पता है गर्भवती महिलाओं के लिए भी आता है राशन 6 महीने तक? अब पता है, वो नहीं मिला मेरे को। नहीं दिया। आपने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे? बस उनका यही होता है जवाब कि राशन नहीं आ रहा है। जब आएगा तब दे देंगे। तब दे देंगे जी। अच्छा, अभी तक आपको एक बार भी राशन नहीं मिला? नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल विकास के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और 6 माह से 3 साल के छोटे बच्चों को पूरक पोषण के रूप में हर महीने 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया और आधा लीटर कुकिंग ऑयल देने का प्रावधान है, जबकि 3 से 6 साल के बच्चों को कुकिंग ऑयल को छोड़कर हर महीने 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो दलिया दिया जाता है। इस मामले को लेकर जब हमने गाजियाबाद के बाल विकास परियोजना अधिकारी से बात की तो उन्होंने पूरक पोषाहार वितरण की पूरी प्रक्रिया बताई। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं रूपांश कुमार जैन, बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहर गाजियाबाद। सर, कुछ इलाकों में ऐसी कमियां पाई गई हैं जहां पर पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि जो बच्चों की क्वांटिटी है, जैसे 6 माह से 3 साल तक के बच्चे, उनको कितनी क्वांटिटी में राशन मिलना चाहिए? ये 6 माह से जो 3 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए हमें 1 किलो चावल, 1 किलो दलिया और 1 किलो दाल मिलती है प्रति माह। और 1 तेल का पैकेट मिलता है आधा लीटर का। जी सर। जी। और जो राशन है शासन की तरफ से वो कितने महीने में पहुंचता है? शासन के अनुसार 3 महीने का नियम है। 3 महीने में एक बार शहर में आपूर्ति होती है। और इसको 4 बार होगा शहर में। हाँ, 3 महीने जी। तो सर, जैसे 3 महीने में राशन पहुँचता है तो एक बच्चे को 1 प्लस करके 3 बार दिया जाना चाहिए? हाँ, 3 महीने का मिलता है। यानी कि 3 किलो दिया जाना चाहिए? जी जी। अच्छा, और जो 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं? 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों के लिए तेल नहीं मिलता है ना। उनके लिए आधा किलो चावल, आधा किलो दलिया और आधा किलो दाल मिलती है। जी। चावल की आपूर्ति जो हमारे लिए बेसिकली आपूर्ति विभाग से होती है, तो उसके जो कोटेदार होते हैं, कोटेदार के थ्रू हम लोग चावल बंटवाते हैं, नियम ही है। जी। तो आंगनवाड़ी को एक बच्चे को कितना देना चाहिए? 3 महीने में अगर राशन पहुंचता तो 3 महीने का मिला के प्रति माह के मिला के कितना देना चाहिए? मैंने प्रति माह आपको बता दिया ना, तो 3 महीने में आता है उसका × 3 कर दीजिए आप। जी। तो सर, कुछ अरथला इलाके में जब हम गए हैं, राजीव कॉलोनी गए हैं, कई इलाकों में हमने सर्वे किया है, तो हम लोगों का कहना है कि जैसे 3 महीने में एक बार राशन आता है तो सिर्फ 1-1 किलो दिया जाता है, तो उसको प्लस नहीं। देखिए, आपका जो आपने अभी बताया तो अभी मुझे संज्ञान में आया। तो सबसे पहले तो हम उसकी जांच करेंगे कहाँ के कौन से लाभार्थी हैं, कौन से आंगनबाड़ी केंद्र आ रहे हैं अरथला में। अरथला में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो जिनकी शिकायत होगी सबसे पहले हम एक जांच कमेटी बनाते हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा स्वयं भी उपस्थित रहूं और क्षेत्रीय मुख्य सेविका के साथ में अन्य क्षेत्र की भी मुख्य सेविकाओं को लगाऊंगा और एक का वेरिफिकेशन करवा के जो भी चीज़ सामने आती है उसके बाद जो भी अगर दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई तो स्वाभाविक बनता है। इतना कहना है कि राशन प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राशन हमने भी खरीदा है, जो दलिया के कट्टे होते हैं वो भी खरीदा है, भैंस वालों को दलिया के कट्टे बेचे जा रहे हैं भैंसों को खिलाने के लिए। तो सर, इस प्रकार को आप? सर, ये जांच का विषय है, ये पहले हमें जांच करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक। बता दें कि पूरक पोषाहार के रूप में छोटे बच्चों का जब 3 महीने में राशन आता है तो बच्चों को 3 महीने में हर महीने के हिसाब से 3 गुना राशन देना होता है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मचारी द्वारा 3 महीने में 1 ही महीने का राशन दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि बाकी राशन को
ये लोग प्राइवेट में बेच देते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार तो दुकानों पर भी बेचा जाता है और गेहूं का दलिया तो जो लोग गाय भैंस रखते हैं उनको बेच दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए पोषाहार दिया जाता है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के अर्थला इलाके में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि जो पोषाहार है वो पूर्ण रूप में आंगनवाड़ी की तरफ से इनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा होता है और 6 साल तक का होता है तब तक उसको पोषाहार दिया जाता है। सरकार की तरफ से लगातार ये कवायद की जा रही है। बच्चों को पूर्ण रूप से दलिया, दाल और रिफाइंड भी दिया जाता है और अन्य चीज़ें भी दी जाती हैं। अब जानकारी के लिए हमारे साथ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से उनको राशन दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। मैम क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, राशन मिला? राशन मैं अभी गई थी 4-5 दिन पहले, तो मेरे लिए है मेरे को कुछ, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका नाम चढ़ा दिया, जब ऑनलाइन चढ़ेगा तो मैं बता देंगे, आपको खबर कर देंगे। उन्होंने ऐसे बोला। मेरी एक साल की बेटी है। 1 साल की बेटी में मेरी एक बार मैं पहले हुई थी प्रेग्नेंट, तो मुझे एक बार जब मिला 1 साल की बेटी को एक ही बार मिला था। उसके बाद आज तक ना मिला। मैं परसों गई, मेरे को फॉर्म दिखाया कि आपके हस्बैंड का नाम, मैंने पीछे वाले फॉर्म में देखा तो पिछले मंथ का नाम चढ़ा रखा था। हाँ, राशन नहीं मिला। राशन नहीं मिला। कभी पूछने की कोशिश की राशन क्यों नहीं? पूछा तो उन्होंने कह दी मैं तो नहीं आई हूँ। उन्होंने ये बोला कि मैं तो नहीं आई हूँ अभी। फिर ऐसे बोल के उन्होंने बोला कि आपका फॉर्म चढ़ गया। कभी नहीं मिलता यहाँ पे, तो मिलता ही नहीं है। बस जी, आप क्या कहेंगी? राशन तो देते ही नहीं है, शिकायत भी कर दी है और मैंने तो कई बार बोला है कि जब राशन पीछे से। कितने बच्चे हैं आपके? 3। 5 साल की लड़की है मेरी। एक नहीं मिला, बस एक ही बार दिया था। दूसरी मेरी 4 साल की हो जाएगी अब, और अब मेरा 15 दिन का लड़का है। मैं 9 महीने प्रेग्नेंट भी थी। मैंने जब भी कहा कि प्रेग्नेंट लेडी को भी मिलता है तो बोल रही थी पीछे से सुविधा नहीं आ रही है, जब सुविधा आएगी तो हम पहुंचा देंगे, तो मैं फ़ोन करके बुला लेंगे। टीका लगाने के लिए भी नहीं आती हैं। टीका लगाने के लिए भी डिस्पेंसरी जाते हैं हम। मैंने कहा था कि तुम टीके के लिए भी फ़ोन नहीं करती हो, तो कह रही थी टीके के लिए हम नहीं आए हैं, अब फ़ोन करेंगे, अब नंबर लिया है तुम्हारा, अब करेंगे, फिर भी करती नहीं। बिल्कुल, बाल परियोजना के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट सरकार द्वारा दिया जाता है, उसके बावजूद जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से जो राशन है वो नहीं मिल पाता है। बाकी अभी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अर्थला इलाके में आज हम पहुंचे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी की तरफ से जो राशन सरकार से आंगनवाड़ी महिलाओं को दिया जाता है वो नहीं मिल पाता है। तो वो ज़्यादा। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, जो आंगनवाड़ी की तरफ से सामान मिलता है वो मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा? काम मिल पा रहा है। 21 महीने में हमें 2 बार मिला है बस। और डिस्पेंसरी गए थे, 11 नंबर गली में है डिस्पेंसरी, वार्ड 38 पे। वहाँ हमने पता करा था तो उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी वाली होती है, आशा उषा क्या बोलते हैं इनको, उनके पास आता है तुम्हारा राशन। बस 21 महीने में 2 बार मिला है। कोई नहीं देता, कह देती पीछे से आ ही नहीं रहे तो हम कहाँ से दें। कट्टे भर का आते हैं, वो 2-4 को बुलाया, बाकी कट्टे भैया साथ चले जा। ये हाल है यहाँ का। बिल्कुल, सरकार की तरफ से राशन तो आता है और जो लाभार्थी हैं उनके पास तक नहीं पहुंचता है। हमने आपको, जो यहाँ की महिला हैं अर्थला इलाके की और जो पुरुष हैं, हमने उनकी जवानी आपको सुनवाया कि जो राशन आता है वो पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का इतना तलक भी कहना है, जब हमने अर्थला के कुछ अन्य इलाकों में पहुंचे तो वहाँ पे लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है, जो राशन होता है उनको ये भैंस वालों को बेच देते हैं और दालों को जो दुकानें हैं यहाँ पर उन दुकानों वालों को भी बेच दिया जाता है। तो इस तरीके का पूरा मामला सामने निकल कर आया अर्थला में। कहीं ना कहीं इसमें जो आंगनवाड़ी वाली जो कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही नजर आ रही है। वहीं जो अधिकारी हैं गाजियाबाद के CDPO, वो सब आंख मूंदे बैठे हुए हैं और लगातार बच्चों का जो पोषाहार है उसको छीना जा रहा है। सरकार लगातार दावे करती है और दावों की तरफ से सरकार राशन भी दे रही है, वहीं जो इन बीच के जो अधिकारी हैं बच्चों के राशन और गर्भवती महिलाओं के राशन को खा जाते हैं और लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके का ऐसे लोगों पर, जो ऐसे अधिकारी हैं और जो पूरे भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, इन पर किस तरीके का शिकंजा कस पाती है। गाजियाबाद से नितिन कुमार, यूपी की बात।